बच्चों अपन ले गए प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 2। प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 1 है, उसका वीडियो अपन ने अपलोड कर दिया है। उसमें 13 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। सारे कंपटीशन, जितने भी जो कंपटीशन होते हैं आपके नीट के होते हैं, चाहे लैब असिस्टेंट का होता है, चाहे कोई भी साइंस का कंपटीशन होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण के। क्वेश्चन अपने आ चुका है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन है वो कहां संपन्न होती है। तो आपको पता ही हरित लवक में संपन्न होती है, और हरित लवक है वो मेसोफिल कोशिका में सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना है। तो हरित लवक है जिसको अपन कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर संपन्न होती है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है अंधेरे में और एक होती है उजाले के अंदर प्रकाश में। इसको कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो ये क्या है, ये हरित लवक है, इसके अंदर ये है ग्रेना। क्या है, ग्रेना। इस ग्रेना की जो ये पटलिकाएं हैं इसको अपन कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर क्या होते हैं, क्वांटोसोम होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो पूछा कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में नहीं, फिर होती है ग्रेना। बिल्कुल सही। कहाँ होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, ग्रेना में होती है, याद रखना है ये ग्रेना। ठीक है, ग्रेना होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रकाश को ग्रहण करने वाली इकाई पाई जाती है जिसको कहते हैं क्वांटोसोम। उसमें एक अभिक्रिया केंद्र होता है जो सूर्य से आने वाली प्रकाशिक जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। फिर अगला है अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केल्विन बेंसन चक्र और हैसलैक चक्र। केल्विन बेंसन चक्र और जो हैसलैक चक्र है वो किस नाम से जाने जाते हैं, C3 और C4 चक्र। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और भोजन बनता है। इस प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता था, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता था, ATP और NADPH2 का निर्माण होता था प्रकाशिक अभिक्रिया में। अप्रकाशिक अभिक्रिया में अपचयन होता है। इसमें इससे सारे एंजाइम पाए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, ग्रेना में, स्ट्रोमा पटलिका में, तो आपको बताना है स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उस पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि पता चला है कि पत्तियों का हरा रंग किसी एक वर्णक के कारण नहीं होता है। जो क्लोरोफिल वर्णक है उसके कारण पत्तियों का हरा रंग आपने पढ़ा है कि जो हरा रंग क्यों होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होते हैं, उनको कहते हैं विबग्योर। ये सिर्फ जो पत्तियों के ऊपर जो प्रकाश गिरता है उसमें ग्रीन लाइट है उसको वापस छोड़ा जाता है, बाकी सभी लाइट को क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। और कौन सी लाइट है जिसको वापस इमिटेट किया जाता है यानी वापस रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसका नाम होता है ग्रीन। इस कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चला है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। पहला है क्लोरोफिल ए, जो क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी, पीला हरा। ज़ैंथोफिल, पीला। और कैरोटीनॉइड, पीले से नारंगी पीला। ये कैरोटीनॉइड कैसा होता है, नारंगी पीला या पीला होता है। क्लोरोफिल बी पीला हरा होता है और ये नीला हरा होता है क्लोरोफिल ए, और ज़ैंथोफिल होता है पीला। इन सब रंगों के मिलने के कारण ये सब वर्णक पाए जाते हैं। ये सब वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सब वर्णक पाए जाते हैं और ये हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाता है आप एक नाम बता देते हो, क्लोरोफिल। क्या बता देते हो। अब आपको थोड़ा नॉलेज इंप्रूवमेंट रखना है, आपको बताना है पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक है, उससे जब इन वर्णकों का पृथक्करण हुआ तो पता चला कि सारे जो ये वर्णक होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और सिर्फ हरे प्रकाश को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। विश्व में कौन सा पादप वर्णक सबसे ज्यादा है, यानी कौन सा पादप वर्णक सबसे ज्यादा है, तो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो वर्णक है विश्व के अंदर वो क्लोरोफिल ए है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण कौन सी तरंग दैर्ध्य में होता है। तो आपको बता दूं मैं, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। क्वेश्चन आए कि कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, तो हरे में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, नीले और लाल प्रकाश में। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो नीले और लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण है वो 400 से 700 नैनोमीटर की है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, जो 400 नैनोमीटर की विकिरण होती है, 400 450, उसमें प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। और 650 जो लाल प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होती है। तो नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ये सब सहायक वर्णक है। जो ये प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए होता है, उसको ये सब जो ये कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये सहायक वर्णक होते हैं। वो प्रकाश को ग्रहण करके इस क्लोरोफिल ए को प्रदान करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन है, क्लोरोफिल ए है। अब सहायक वर्णक है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ये उपरोक्त सभी क्या हैं, ये सहायक वर्णक का कार्य करते हैं। बच्चों सहायक वर्णक का क्या कार्य है, सहायक वर्णक का सबसे पहला काम है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। जो क्लोरोफिल ए है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना, यानी उसको क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, यानी प्रकाश श्वसन क्रिया को रोकता है। दूसरा है प्रकाश से ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करता है। ये भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य विकिरण आती हैं, इन विकिरणों को ये ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो ये सहायक वर्णक का कार्य होता है। सबसे पहले तो मुख्य वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। और सहायक वर्णक कौन से हैं, और सहायक वर्णक के क्या कार्य है। तो सहायक वर्णक का कार्य आपको याद रखना है, क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना, प्रकाश से ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करना, प्रकाश संश्लेषण के उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाना। ये सब अपने ध्यान रखने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया में होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है, फिर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं NADP से NADPH2 बनता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का निकास होता है, और फिर आखिर में क्या ATP का उत्पादन होता है। ठीक है, 5 चरण है, इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है प्रकाशिक अभिक्रिया का। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, पहला है क्लोरोफिल का उत्तेजन। सही है, प्रकाश ग्रहण करते हैं क्लोरोफिल प्रोटॉन को ग्रहण करता है और क्लोरोफिल में से उत्तेजित हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश का अवशोषण यानी क्लोरोफिल का उत्तेजन। फिर जल है, उसका प्रकाशिक अपघटन होता है और जल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। ये क्रिया मैग्नीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में होती है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा NADPH2 का निर्माण होता है, चौथा ATP का उत्पादन होता है, और 5 उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, ये चीजें सब ध्यान रखना है। ये भी सवाल आता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो किस में काम आती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आती है। अब आ गया लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इस तरह से सहायक वर्णक है, इस तरह से ये सहायक वर्णक है जो एंटीना की तरह काम करते हैं। एंटीना का क्या काम होता है कि ये प्रकाश की भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य होती हैं, उसको ग्रहण करने का काम होता है। और उसके बाद एक अभिक्रिया केंद्र होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। एक अभिक्रिया केंद्र होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। ये एक अभिक्रिया केंद्र है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। उसके अंदर ये क्या करता है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को ग्रहण करके इस क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका काम होता है। जो एंटीनी अणु है, जो एंटीनी अणु होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो एंटीनी अणु होते हैं उसका काम होता है भिन्न भिन्न प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करना। जैसे यहाँ कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये जैसे अपन कह रहे हैं क्लोरोफिल बी है, ये सब इस क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में एंटीनी अणु कौन से हैं, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है। और जो अभिक्रिया केंद्र है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। तो ये सवाल आता है क्लोरोफिल ए के कितने अणु होते हैं, एक अणु होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट से।
फोटो सिस्टम सेकंड से, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों से। तो इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों से बना होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अभिक्रिया केंद्र किसका बना होता है? क्लोरोफिल ए का बना होता है। ये जो अभिक्रिया केंद्र और एंटीनी दो वर्ड है, अभिक्रिया केंद्र किसका बना हुआ है? क्लोरोफिल ए का बना हुआ है। और ये जो एंटीनी है वो किसके बने होते हैं? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र अवशोषित करता उसकी तरंगदैर्ध्य का मान है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित करता है, और फोटो सिस्टम सेकंड है वो 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, ये ध्यान रखना है। अगर ये फोटो सिस्टम सेकंड है तो ये क्या करेगा? 680 नैनोमीटर की विकिरणों को ग्रहण करेगा। अभी भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600, इन सब को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और इसको 700 में बदलकर इस फोटो सिस्टम को प्रदान करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र अवशोषित करता है, उसके तरंगदैर्ध्य का मान कितना है? 700 नैनोमीटर फर्स्ट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरंगदैर्ध्य का मान, और 680 नैनोमीटर होता है 700 का इस सेकंड का नाम। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कितने तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ये ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में क्या होता है? जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता है वापस उसमें आ जाता है, उसको कहते हैं चक्रीय। और अचक्रीय में जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उस क्लोरोफिल में नहीं आता, तो उसको कहते हैं अचक्रीय। यानी क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन ग्राही से होता हुआ वापस उसमें नहीं आया, तो उसको कहते हैं अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण। तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में से जो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण होता है वो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेली के अंदर कौन सा होता है? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण होता है, और ग्रेनर के अंदर कौन सा होगा? ये आपको बदला अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण या जेड स्कीम प्रकाश फॉस्फोलीकरण होता है। ये बहुत इंटरनल क्वेश्चन है, ठीक है। जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण होता है। यानी ये 680 नैनोमीटर की विकिरणें इसके ऊपर फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर गिरने से पहले क्या करती है? जल का प्रकाशीय अपघटन कर देती हैं। तो ये जो जल का प्रकाशीय अपघटन है वो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण के अंतर्गत होता है। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में होता है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन का भी विमोचन होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी और आईपी क्रिया करते हैं और एटीपी बनाते हैं, इसको कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बन रहा है तो नेचुरल सी बात है प्रकाश फॉस्फोलीकरण। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर एटीपी बनता तो उसको ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश फॉस्फोरीकरण। क्या होगा? प्रकाश फॉस्फोरीकरण। बच्चों आपको ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण के क्वेश्चन करने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रहा हूं, लिंक उसका, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण का आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये क्वेश्चन अटेंड कीजिए कि चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण है क्या। आप उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ देखेंगे और उसमें मैंने डिफरेंट भी बता दिया चक्रीय अचक्रीय में। आप उस वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन अटेंड कीजिए। आपको चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण अच्छी तरह याद होना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आए आपको, ठीक है।